DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट सूत्र जितने ही प्रकार के बन सकते हैं क्लास 10 के। और इससे पहले आपको सब चैप्टर 3, 2 और 1 के मतलब अध्याय 1, 2 और 3 के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उनको पहले उन अध्यायों के इम्पोर्टेंट सूत्र देख के जरूर आइएगा, है ना। फिर आप इसके इम्पोर्टेंट सूत्र देखिए तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। इसमें जो सबसे पहले जो है कुछ इसमें डेफिनेशंस होंगी और कुछ सूत्र होंगे। तो वो सब के सब से सूत्र और डेफिनेशन एकदम अच्छे से डिटेल से हम समझेंगे, और ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और सूत्र रखे गए हैं। तो आप एक भी सूत्र या डेफिनेशन छोड़िएगा नहीं, है ना। सब के सब आपको करना है अच्छे से तैयार। तो चलिए हम देखते हैं इसकी। तो पहला इसमें डेफिनेशन है, इसमें जो द्विघात लिखा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, द्विघात ऐसा लिखते हैं। आपको बता देते हैं एक बार, द्विघात ऐसा लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, द्विघात बहुपद को के तुल्य शून्य, द्विघात बहुपद शून्य के तुल्य करने पर द्विघात या वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। यदि कोई द्विघात बहुपद है ना, उसको यदि हम शून्य के तुल्य कर दें, जैसे ये ax² + bx + c है ना, इसके बराबर में यदि हम 0 लगा दें, है ना, जैसे 3x² है, इसके बराबर में यदि 0, जब तक हमने बराबर में 0 नहीं लगाया, केवल 3x लिखा है ना, केवल 3x² लिखा है, तब तक ये बहुपद है। जैसे ही हम इसमें बराबर में 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। आगे जो अगली एक लाइन है, px, यदि px एक बहुपद है तो px = 0 एक वर्ग समीकरण होगा। वो तो स्पष्ट पहले ही बता दिया कि यदि इसके बराबर में 0 लगा देते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है, फिर समीकरण कहलाता है। यदि इसमें इन्होंने बताया है कि यदि px एक बहुपद है तो px एक वर्ग समीकरण, एक समीकरण माना जाएगा, है ना। px यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना था, px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 एक वर्ग समीकरण कहलाता है ना। सेकंड आप देख सकते हैं, द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप इस प्रकार से होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a, b और c क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं अपन, ये तीसरा वाला है, देख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से दिए गए वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर भी आप समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। तो वैसे वो विधि भी सीखेंगे अपन, 3 विधियां सीखेंगे इसमें। एक तो पूर्ण वर्ग बनाकर, एक पहली सीखेंगे गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि। दूसरी सीखेंगे अपन पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी सीखेंगे द्विघात या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको सूत्र कुछ स्पेशल याद रखना है, a + b² = a² + 2ab + b², और a - b² = a² - 2ab + b², है ना। तीसरा ये तो है चौथा। वैसे द्विघात या वर्ग समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र कहा जाता है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट जो है खालिस्तान में भी पूछ लिया जाता है, और फिर ये पूछ लिया जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र लिखिए। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, -b + -√b² - 4ac/2a, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, अगले वाले सूत्र की या डेफिनेशंस की। तो वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल यदि b² - 4ac, है ना, से बड़े हैं या किससे 0 से बड़े हैं, ये मान जो 0 से बड़ा है या इसके बराबर है,
ये ऐसा चिन्ह लगा ना, तो 0 से बड़ा है या इसके बराबर है ना, b² माइनस 4ac का। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस प्रकार से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटे 2ac द्विघात सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं उसके मूल, है ना। अब बात करते हैं आगे, द्विघातीय वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0, a b c वास्तविक संख्याएं हैं का विभक्त कर निकालने के लिए आ जाए तो विभक्त कर का जो सूत्र होता है D बराबर b² माइनस 4ac, ये इस प्रकार से होता है। ये सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे कई सारे आपके जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला है चौथा, मूलों की प्रकृति, है ना। जो आपका वर्ग समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, उसमें मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, नेचर ऑफ रूट। तो इसमें जो पहला है आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि यदि d का मान जो आपका विभक्त कर है, इसका मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कब होगा, जैसे 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे भी होते हैं, है ना, ये संख्या रूप पर। तो 0 से बड़ा कब होगा, 1 2 3 इस प्रकार से धनात्मक संख्याएं जो होंगी वो आएंगी। यदि धनात्मक संख्या यदि आती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, d का मान बड़ा है। और यदि ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, है ना, तो d का मान हम क्या कह देंगे, 0 से छोटा है। और यदि 0 ही आ गया तो हम 0 के बराबर कहेंगे। तो यही 3 कंडीशन बनती हैं। यदि d का मान धनात्मक आता है, मतलब d का मान 0 से बड़ा है, तो वास्तविक एवं भिन्न मूल प्राप्त होंगे अपन को, है ना। तो वास्तविक मूल मिलेंगे और भिन्न मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग मूल मिल सकते हैं। जितनी घात होगी उतनी ही इसके मूल मिलेंगे, है ना। अब तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आई कि यदि d का मान धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ा है, धनात्मक रूप में है, तब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। सेकंड वाला है, यदि d का मान 0 हो, मतलब d के मान 0 के बराबर ही हो जाए, शून्य हो जाए इसका मान, तब क्या होंगे, तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे, है ना। वास्तविक बराबर, क्योंकि 0 के बराबर है इसलिए बराबर होंगे, और शून्य एक वास्तविक संख्या है इसलिए वास्तविक होंगे, है ना। ये समझ में आ गया यहाँ पर ये चीज़। अब बात करते हैं इसका एक और जो है, d का मान यदि ऋणात्मक है, मतलब d का मान 0 से छोटा है, तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे फिर, वास्तविक नहीं होंगे, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर काल्पनिक लिख सकते हैं। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये चैप्टर आपके 4 के कंप्लीट सूत्र एवं कुछ डेफिनेशंस हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 के आपको अगले वीडियो में जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए।